अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल अवेज़ की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। दिल अवेज़ को सिकंदर के साथ मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन जब दिल अवेज़ के वालिद को ये सब कुछ पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या आएगा। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अवेज़ को जब सिकंदर के साथ मोहब्बत हुई थी तो वहाँ पर सिकंदर की फैमिली फरिया के लिए रिश्ता लेकर आई, और जब दिल अवेज़ को ये सब कुछ पता चला तो उसको अंदर से बड़ा दुख होता है कि देखो कि जिसके साथ मैं मोहब्बत करती हूँ वो मेरी किस्मत में भी नहीं है। अकबी के साथ ये सारी बातें कर रही होती है क्योंकि अकबी के साथ सारी बातें वो शेयर करती है, तो उसे ये सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि अगर सिकंदर मेरी किस्मत में नहीं था तो वो मेरे दिल में आया क्यों है, क्योंकि अगर वो मेरे दिल में आया है तो उसे मेरी किस्मत में भी आना चाहिए था, मेरे साथ उसने शादी करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे अब इस बात का कोई भी दुख नहीं है, और वो कभी को ये भी समझा देती है कि तुमने इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना, बल्कि बाबा के सामने भी इस बात का जिक्र नहीं करना, क्योंकि अगर बाबा के सामने मेरी बात का जो फ़र्ज़ है वो आ जाता है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि हमेशा शहाब कुतुबुद्दीन इसको सिर्फ और सिर्फ नौकरानी का दर्जा देता है। जो दिल अवेज़ की दूसरी माँ है उसने शहाब के दिल में इतनी दिल अवेज़ के लिए नफ़रत पैदा कर दी है कि वो उसका नाम तक नहीं सुनना पड़ता। कोई भी वारदात आती है तो वो सारा जो इल्ज़ाम होता है वो दिल अवेज़ के ऊपर लगा देता है कि ये सब कुछ दिल अवेज़ ने किया। वहाँ पर अकबी को बड़ा दुख होता है अंदर से, क्योंकि वो चाहती है कि कोई भी खुशी हो या कोई भी दिल अवेज़ के लिए दिली ख्वाहिश हो वो पूरी की जा सके। वो दिल अवेज़ को खुश देखना चाहती है, लेकिन दिल अवेज़ के ऊपर मज़ीद एक और पहाड़ टूट चुका है। रिया की फैमिली और सिकंदर की फैमिली की आपस में जो बात होती है वो जब फाइनल हो जाती है तो ये दोनों फैमिली आपस में बैठकर बात करती हैं और इन दोनों को एक साथ देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि फ्रिया और सिकंदर आपस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझ सके, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि ये कैसी सोच का मालिक है और फ्रिया कैसी सोच का मालिक है। इसलिए इन दोनों को एक डिनर पे इनवाइट करते हैं। सिकंदर और फ्रिया वहाँ पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर देते हैं। सिकंदर साफ अल्फाज में फ्रिया को कह देता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सादा से इंसान हूँ और मैं मोहब्बत के ऊपर बड़ा यकीन रखता हूँ। मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, बस मैं इसी चीज़ को मानता हूँ। लेकिन फ्रिया के जहन में सिर्फ और सिर्फ अभी भी यासिर की बातें चल रही होती हैं, तो सिकंदर फ्रिया से पूछने की कोशिश करता है। फ्रिया का दिमाग यासिर की तरफ होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं सिकंदर के साथ शादी किसी भी सूरत में नहीं करूँगी। अगर मेरी शादी होगी तो वो यासिर के साथ होगी। वहाँ पर वो यासिर को बार बार कॉल कर रही हो सकता है कि वो यासिर को इस जगह पर बुलवाए और सिकंदर के साथ जाकर इसकी बात करवाए और सिकंदर को सब कुछ बता दे कि मैं मोहब्बत करती हूँ इसके साथ, आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो इस बात पे उसे कॉल कर रही होती है। यासिर पीछे से दो लड़कियों के साथ उसी जगह पर ऐन मौके पे पहुंच चुका होता है। वो जैसे ही यासिर तो फ्रिया को देख लेता है, फ्रिया की कमर होती है, यासिर उसे देख लेता है तो वहाँ से एक साइड पे हो जाता है, क्योंकि अगर फ्रिया यहाँ पर देखती है यासिर को तो उसका जो मकसद था या उसकी जो पैसे की लालच थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ अयाशी कर रहा है, वो फ्रिया के पैसों के ऊपर ही कर रहा है। यहाँ पर फ्रिया उठती है, सिकंदर को कहती है कि मैं 1 मिनट में आती हूँ, मैं थोड़ी सी कॉल पे बात कर लूँ। वो बहर जाती है, अपसेट होती है, परेशान होती है। वो हो सकता है कि सेट पे जाके यासिर को कॉल करे, लेकिन यासिर ने वहाँ पर इसकी कोई भी जो होगी कॉल रिसीव नहीं करनी। ये सारा कुछ जो बिहेवियर होता है सिकंदर को फ्रिया का अच्छा नहीं लगता। वो समझ चुका होता है कि फ्रिया जो है वो अंदर से इस रिश्ते पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो घर जाते हैं, अपनी माँ के साथ सब कुछ जाकर शेयर कर देता है। उससे कहता है कि माँ जी, मैंने फ्रिया को साथ जाकर बात की, उसको जाकर समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेरी शादी उसके साथ। तो जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो हो सकता है कि उसकी माँ उसकी ये सारी बातें उसे टाल मटोल कर दे कि भाई वो नई लड़की है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। जब तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे तो उसके बाद वो तुम्हारे साथ मोहब्बत भी करना शुरू कर जाएगी और तुम्हें अच्छी भी वो लगने लग जाएगी। लेकिन सिकंदर जो होता है वो सब कुछ ये जान चुका होता है कि ये किसी और के साथ मोहब्बत करती है और ये किसी और के साथ शादी करना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती मेरे साथ
साथ इसकी शादी करवा रहे हैं। काशान को इतना मौका मिला हुआ है कि काशान जब भी देखता है दिल अवेज को अकेला, तो वहाँ पर वो मौके का फ़ायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि काशान को पता है कि दिल अवेज अगर इस जगह पर शोर मचाएगी भी सही या कोई ना कोई झगड़ा करेगी, कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, सारा इसको झूठा करार देंगे, सारे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। वहाँ पर किचन में खड़ी होती है, फिर वो वहाँ पर वो जाती है, उसके साथ बदतमीज़ी करती है, दिल अवेज भी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस दफ़ा जो होगा वो काशान उसका थप्पड़ जो रोक लेता है। वहाँ पर ये सब कुछ काशान की जो माँ होती है उससे शक होता है कि ये सारा जो कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ काशान कर रहा है। दिल अवेज कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता है कि दिल अवेज ऐसी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। काशान से पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि मुझे बताओ उस दिन मामलात क्या हुए थे, सच सच बताओ, तुम्हारे दिल के अंदर कोई बात है जो मुझसे तुम छुपा कर बैठे हो। लाजमी बात है काशान ने कहाँ अपनी माँ को सब कुछ बताना है, अगर उसने बता दिए तो सारा जो प्लान होगा वो फ्लॉप हो जाएगा, सारा प्लान जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर शहाब भी आ जाता है, इससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो ये तुम्हारे जो दिल के अंदर सच है, ये तुम्हारे जो दिमाग के अंदर सच है, ये 1 मिनट में निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम चुपचाप मुझे खुद अपने मुंह से बता दो कि आखिरकार तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है, क्या वो गलत है या तुम गलत हो। काशान हो सकता है कि शहाब को यहाँ पर फिर झूठ बोल दे कि मुझे ये बार बार तंग करने की कोशिश कर रही है, मुझे ब्लैकमेल करती है, लेकिन मैं इससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब काशान की माँ को पता है कि काशान झूठ बोल रहा है, सब कुछ ये इसी ने की है, क्योंकि दिल अवेज किचन में थी, काशान का किचन में जाकर क्या काम करना। लेकिन शहाब जब इतनी फेवर करता है इसकी तो वो भी चुप हो जाएगी, बेचारी को नौकरों के साथ मिलाकर उसको जो वक्त पे सैलरी होती है या तनख्वाह होती है वो दी जाती है। इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख होता है वहाँ पर दिल अवेज को कि देखो कि मेरा पापा मुझे एक मुलाजमों के तौर पर इस घर में रखा हुआ है। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, कुछ ना कुछ अहम फैसले होंगे, क्योंकि फरिया ने सिकंदर को कुछ बताना है, और जब सिकंदर के सामने सारी असलियत आएगी कि ये मोहब्बत मेरे साथ नहीं करती, किसी और के साथ करती है, हो सकता है कि सिकंदर खुद फरिया को यासिर के साथ देख ले और उस जगह पर फिर सिकंदर को ऐसा ऐसा जो हो फरिया के लिए नफरत पैदा हो जाए, और दिल अवेज को इस जगह पर मौका मिल जाए कि अब जाकर मौके का फ़ायदा उठाना है और हमने एक दूसरे को समझना है। सिकंदर के दिल में जो होगी वो अभी भी दिल अवेज के लिए जगह है, क्योंकि दिल अवेज की बात करने का अंदाज़, उसका लहजा, उसकी ज़बान वो सिकंदर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जिसके बारे में सिकंदर सोचता है वो वैसी की वैसी है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी रह देंगे बताना है कि क्या कोई ऐसा काम हो जाए जिस पर फरिया का रिश्ता सिकंदर के साथ टूट जाए और इस जगह पर फिर दिल अवेज को मौका मिल जाए और वो सिकंदर को समझने की कोशिश करे। इन दोनों को मोहब्बत ज़रूर होगी, फरिया घर छोड़ेगी या इनकार करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा और इन दोनों को मौका मिलेगा और फिर ये दोनों इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।